हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन रेनको चार्ट्स। आज के सेशन में हम सीखेंगे अलग अलग पैटर्न्स के बारे में। एडवांस पैटर्न है रेनको चार्ट्स के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला वाला पैटर्न। पहला पैटर्न है मल्टी स्विंग ब्रेकआउट। मल्टी स्विंग ब्रेकआउट ऐसा पैटर्न है जहां पे बार बार प्राइस आके रेजिस्ट कर रही है और उस रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस तोड़ देता है। यानी एक बार आके रेजिस्ट कर गई, दो बार आके रेजिस्ट गई, थर्ड या फोर्थ टाइम व्हेन इट कम्स टू द सेम लेवल इट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। सो ब्रेकआउट पे एंट्री है, वहां से कंटिन्यूस सप्लाई आ रहा था और वो एरिया को प्राइस ब्रेकआउट कर रही है। सो अ वेरी सिग्निफिकेंट पैटर्न। ब्रेकआउट ब्रिक पे आपको एंट्री लेनी है लॉन्ग साइड की, स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 times at the same level. This time around the price breaks out. Entry is here. Stop loss is 1 brick below the previous swing low. इसी तरह का बेरिश स्विंग ब्रेकआउट होता है जहां पे प्राइस बार बार सपोर्ट ले रही है और इस बार सपोर्ट पे प्राइस ना रुकते हुए प्राइस सपोर्ट एरिया को तोड़ देती है। सो ट्वाइस प्राइस कम्स टू द सपोर्ट एरिया एंड देन ब्रेक्स इट डाउन. 2 or more times the price could come to that area, and when the breakdown happens with the bearish break, that's where you take a shorting entry. Stop loss is swing 1 brick above the swing high. ये पैटर्न जो है वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है 1 मिनट चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है। जब स्विंग ब्रेकआउट्स होते हैं और स्विंग ब्रेकडाउन्स होते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप्स मिलते हैं विद द मल्टी स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न। अब जानते हैं एक मोमेंटम पैटर्न के बारे में। पहला वाला मोमेंटम पैटर्न है, उसका नाम है वन बैक पैटर्न। वन बैक पैटर्न में 2 बुलिश ब्रिक्स बनती है और पुल बैक होता है 1 बेरिश ब्रिक के साथ। जैसे ही प्राइस एक ब्रिक बना के फिर रिवर्सल कर देती है और स्विंग ब्रेकआउट बना देती है। सो स्विंग ब्रेकआउट पैटर्न हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे हो रहा है स्विंग ब्रेकआउट। सो इस तरह का जब पुल बैक होता है बस एक ब्रिक के साथ और प्राइस अपना अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करती है, तब इनको कहते हैं 1 ब्रिक ब्रेकआउट पैटर्न या 1 ब्रिक बुलिश पैटर्न। प्राइस इतने अच्छे मोमेंटम में है कि उसको फुर्सत ही नहीं है कि और काफ़ी सारे बेरिश ब्रेक बनाए, बस एक बेरिश ब्रेक बना देती है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है बुलिश डायरेक्शन में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न to understand momentum in the instrument. 2 bullish brick, pull back by 1 bearish brick, and then the swing breakout happens is your entry. Stop loss is below the bearish brick, one brick below the swing brick low is your stop loss. One back bearish pattern जहाँ पे प्राइस 2 bearish brick बनाती है और पुल बैक सिर्फ एक bullish brick के साथ देती है, फिर swing low तोड़ देती है एंड एंट्री मिलती है at the swing low breakout. स्टॉप लॉस होगा above the swing high, 1 brick above the swing high will be your stop loss. 2 back pattern and 1 back pattern are 2 important patterns which form in momentum. 2 back pattern में उसी तरह का पैटर्न है, modification of 1 back, लेकिन 3 bullish bricks बनती है instead of 2 bricks, 3 bullish bricks form. pull back होता है 2 bearish bricks के साथ and then swing high breaks out. That's where your entry triggers at the breakout. Stop loss होता है एक brick below the swing low. यहाँ पे देखिए, this is 3 bullish bricks, pull back by 2 bearish bricks, swing breakout, and 1 brick below the swing low is your stop loss. Again bearish side पे 3 bearish bricks बनेगी, 2 brick से pull back होगा and swing low जब टूटेगा आपका shorting का entry आएगा. Above the swing high is your stop loss. Important pattern, important understanding in the 1 back and the 2 back pattern is price is in a great momentum here. So try to trade in the direction of the momentum and analyze and trade the patterns in that direction. अगला momentum वाला pattern है जिसका नाम है anchor brick pattern. Anchor brick pattern denotes that there is a nice momentum again in that instrument. There is a series of bricks which are formed. So अगर 10 लगातार bricks बनती है bullish direction में, तो हम कह सकते हैं bulls are powerful here, bulls are into momentum. जब pull back दे दे, pull back बनने के बाद जब कोई bullish pattern बनता है swing breakout वाला
या पुल बैक के बाद जब बुलिश रिवर्सल ब्रेक बनती है, एक आपको बहुत बढ़िया लो रिस्की अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलिश मोमेंटम। बेरिश एंकर ब्रेक, जहां पे लगातार 10 बेरिश ब्रेक्स बनती है, और उसके बाद आने वाला पुल बैक एंड द स्विंग ब्रेक डाउन विल बी योर अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडिंग इन द बेरिश डायरेक्शन। सो एंकर ब्रेक पैटर्न, वन बैक पैटर्न, टू बैक पैटर्न, ये हमें मोमेंटम दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बुल्स और बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मोमेंटम है, उस डायरेक्शन में हमें स्विंग ब्रेकआउट्स पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगेन ऑब्जेक्टिव एंट्री और स्टॉप लॉस इज ऑब्जेक्टिव, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनको चार्ट्स। अब आते हैं थोड़े एडवांस पैटर्न्स पे। पहला पैटर्न है जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न बनता है जहाँ पे देर इज अ लॉट ऑफ देर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द ट्रेंड। सो इट इज अ 5 ब्रेक पैटर्न। पहला बेरिश ब्रेक बनता है, फिर बुलिश ब्रेक बनता है, वापस बेरिश ब्रेक एंड वापस बुलिश ब्रेक। सो 4 ब्रेक्स जहाँ पे देर इज नो क्लैरिटी, देर इज कंफ्यूजन, who is going to be powerful, the bulls or the bears। तो एक बेरिश ब्रेक, एक बुलिश ब्रेक, एक बेरिश ब्रेक, एक बुलिश ब्रेक। फिर जो 5th ब्रेक बनती है, that gives a clarity which who is taking the reins in their hand। So if a bullish break prints after this, it tells us that there is a long entry which is triggering। Usually zigzag pattern forms right at the support area and after a impending trend in the downward direction, जहाँ पे कंफ्यूजन है अब यहाँ से प्राइस नीचे और जाएगी या यहाँ से रिवर्सल लेगी, वहाँ पे जिगजैग पैटर्न बनता है। एंट्री इज एट द 5th ब्रेक। व्हेन द 5th ब्रेक प्रिंट, दैट इज योर एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज बिलो द बेरिश ब्रेक। अगेन यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिविटी है। बेरिश जिगजैग पैटर्न बनता है, बुलिश ब्रेक, बेरिश ब्रेक, बुलिश ब्रेक, बेरिश ब्रेक, इस तरह के 4 ब्रेक्स बनते हैं। अटर कंफ्यूजन है, there is no clarity who is taking lead out here, the bulls or the bears। When the 5th bearish break prints, that's when you understand that yes, there is a bearish swing breakdown which is happening। So bears are getting powerful out here। Who is winning the battle among the fight which is going on between the bulls and the bears? The bears are winning it। And entry at the 5th bearish break, when the 5th bearish break prints, दैट्स वेयर आपकी शॉर्टिंग की एंट्री आएगी। स्टॉप लॉस होगा इस ब्रिक के स्विंग हाई के एक ब्रिक ऊपर। सो अगेन ऑब्जेक्टिव एंट्री एंड ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस। सो हमारी जो खासियत है रेनको चार्ट की, ऑब्जेक्टिविटी, इफ यू रिमेंबर राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन दैट आई हैव बीन टॉकिंग, यू हैव ऑब्जेक्टिव एंट्रीज एंड ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस फॉर ट्रेडिंग द रेनको चार्ट्स। अब आते हैं ट्रैप पैटर्न पे। ट्रैप पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, सबसे फेवरेट पैटर्न है मेरा। क्यों? क्योंकि एक पार्टी ट्रैप होती है। देखिए मार्केट में 2 पार्टीज होती है, एक बुल्स की पार्टी, एक बेयर्स की पार्टी। जब बुल्स ट्रैप होते हैं तो बेयर्स उसका एडवांटेज लेते हैं और ट्रेंड को अपनी डायरेक्शन में खींच लेते हैं। जब बेयर्स ट्रैप होते हैं, बुल्स के लिए एडवांटेजेस होता है एंड दे विल पुल अप द स्टॉक इनटू देयर डायरेक्शन। सो ट्रैप पैटर्न्स को ट्रेड करना बहुत यूजफुल होता है और बहुत ही एडवांटेजियस होता है। ट्रैप पैटर्न्स बनते हैं, दे आर रिवर्सल पैटर्न। इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? सो पहले बेयर ट्रैप को आइडेंटिफाई करते हैं। इसको टेक्निकली वीक ब्रेकआउट बुलिश पैटर्न कहा जाता है, जहाँ पे स्विंग लो प्राइस तोड़ रही है। स्विंग लो टूटने के बाद बस 2 ब्रिक्स बनती है, 1 या 2 ब्रिक्स, यानी बेयर्स वीक बन रहे हैं, वो स्विंग ब्रेकडाउन होने के बाद भी प्राइस को अपने डायरेक्शन में नहीं खींच पा रहे हैं। बुल्स आ जाते हैं और स्विंग लो के ऊपर 2 ब्रिक्स बना देते हैं। सो आफ्टर द स्विंग ब्रेकडाउन, नॉट मोर देन 2 ब्रिक्स एंड देन प्राइस रिवर्सेस। दैट्स अ मार्क ऑफ योर बेयर ट्रैप। जब बेयर ट्रैप बनता है, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न एंड इट्स इन फेवर ऑफ द बुल्स। यहाँ पे देखिए बेयर ट्रैप बना, स्विंग लो के बाद 1 ब्रिक बनी एंड प्राइस देन मूव्ड इन द बुलिश डायरेक्शन। अब बुल ट्रैप के बारे में बात करते हैं। बुल ट्रैप है वीक ब्रेकआउट बेरिश पैटर्न, इसका टेक्निकल नाम है। स्विंग हाई टूटने के बाद बस 2 ब्रिक्स बनती है, नॉट मोर देन 2, 1 या 2 ब्रिक्स। जैसे ही 2 ब्रिक्स बनने के बाद प्राइस रिवर्स होके स्विंग ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ है उस लेवल के नीचे आ जाती है, तब यहाँ पे बन जाता है बुल ट्रैप।
बुल्स वीक पड़ गए हैं, प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे आफ्टर द स्विंग ब्रेकआउट, एंड दैट्स वेयर द स्विंग ब्रेकडाउन स्टार्ट्स. दिस इज अ बुल ट्रैप पैटर्न विच इज अ बेरिश पैटर्न. यहाँ पे देखिए, स्विंग हाई टूटने के बाद प्राइस ने एक ब्रेक बनाई and then came back below the swing breakdown level, and that's where the breakdown started in the downward direction. इस तरह से ट्रैप पैटर्न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, ट्रेड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली विथ एंट्री एंड स्टॉप लॉस गेटिंग मार्क्ड. टारगेट्स फाइंड आउट करने के लिए अगले सेशन में मिलेंगे और हम देखेंगे कि इन पैटर्न्स में हम टारगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कैच यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट टू फाइंड आउट अबाउट द टारगेट्स. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.